रिवीजन करवाऊंगा आपको। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? एंथ्रासीन है। 1 2 3 4 यहाँ पे नंबरिंग नहीं देना, 5 6 7 8, उसके बाद ये दो को देना है लास्ट में। और जो जो ज्वाइंट होते हैं ये नंबरिंग नहीं दिया जाता है। क्या? पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन में नंबरिंग जॉइंट्स में नहीं देते हैं। इज इट क्लियर? ओके, अंडरस्टूड? ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बीच वाला 9 10। तो इसका कुछ भी रिएक्शन हो, क्या रिएक्शन हो? रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, मतलब क्या? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहां पे होगा? 9 एंड ऑक्सीडेशन करोगे तो बेटा ये यहाँ पे डबल बॉन्ड। ये एक लाइन लिख लो बेटा, मैं बता दे रहा हूं, जो नहीं आया था, जो नहीं किया था, सिर्फ एंथ्रासीन लिखो, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और लिखो कि 9 एंड 10 में मुझे ऑक्सीडेशन हो, तो आप सिर्फ गोला बिठाना है। क्या बिठाना है? गोला। ये डबल बॉन्ड देने का चक्कर में मत रहना, ठीक है? आप गोल गोल बिठाना है, ये बीच वाला को छूट जाए। क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, ये सब सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो क्या होगा? एंथ्रासीन एंथ्राक्विनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंथ्राक्विनोन। रिडक्शन करोगे तो 9 10 डाइहाइड्रो हो जाएगा। हाँ, 9 10 डाइहाइड्रो एंथ्रासीन लिख दोगे तुम। हाँ, या टेट्राहाइड्रो होगा, 4 हाइड्रोजन हो गया, हुआ या नहीं? 9 10 टेट्राहाइड्रो एंथ्रासीन। और क्या बन जाएगा देखेंगे उसको। और अगर ब्रोमीन लगाओगे तो यहाँ लगेगा एक और यहाँ लगेगा एक, क्लोरीन लगाओगे यहाँ यहाँ, जो करोगे सब 9 10 में। ओके, ठीक है ना बेटा? तो ये केमिकल रिएक्शन होता है। दिस इज द वे टू फैच मार्क। केमिकल रिएक्शन मैंने बता दिया, ठीक है? और यूज क्या है आप जानते हो कि क्या लिखना है आपको, दैट थिंग्स यू नो। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन में देखो बेटा, ये प्रिपरेशन में इसका नहीं बोला था शायद ना। हाँ देखो, ये 3 है ना, 3 रिंग को क्या बोलते हैं? दिस इज एंथ्रासीन, ठीक है? तो ये 3 को ये 2 अलग अलग कर दिया। क्या किया? 2 अलग अलग कर दिया। मतलब इसको थोड़ा मैं ऊपर कर रहा हूं उनको। हाँ, इधर देखो, इसको ड्रॉ करने का कोशिश करो बेटा। मैं जो बोल रहा हूं आपको कि ये 3 रिंग था, ये 3 रिंग को बेटा ये यहां से तोड़ दिया और ये यहां से तोड़ दिया। तो क्या हो गया? ये एक कार्बन है और इधर एक, इस बेंजीन के साथ ये एक कार्बन है, राइट? नो, हाँ या ना? ये एक अलग हो गया और ये एक अलग हो गया। टोटल कितना? यहाँ पे एक कार्बन, 2 कार्बन यहाँ पे है, जो कि ये एक कार्बन, ये कार्बन है। तो यहाँ पे CH2Cl लो, CH2Br लो, जो भी लो, ठीक है? तो ये क्या? बेंजाइल क्लोराइड लो और बेंजाइल ब्रोमाइड। और एल्यूमिनियम क्लोराइड दे के अगर जब कॉन्डेंस करोगे, फ्यूज होगा एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, तो ये क्या बन जाएगा? HCl होके निकल जाएंगे और आपका ये कॉन्डेंस हो जाएंगे, ठीक है? फ्यूज्ड हो जाएंगे बेसिकली, ठीक है? आसान है या डिफिकल्ट है? बहुत ही आसान है भाई, कुछ डिफिकल्टी नहीं है। प्रिपरेशन तीनों का पढ़ेंगे। हाँ भाई, तीनों का प्रिपरेशन कुछ नहीं है। एक करो, 2 करो, कुछ भी दिमाग लगाओ, इट इज मार्क फेचिंग। यहाँ पे क्या 1 लिखोगे, 2 लिखोगे? मैं तो एग्जाम में पूछूंगा राइट प्रिपरेशन, नहीं पूछूंगा 5 प्रिपरेशन, क्योंकि 5 है ही नहीं। हाँ, तो जितना प्रिपरेशन है 2 3 जितना है आप लिखोगे तो मार्क पूरा मिलेगा, 1 लिखोगे तो कम मिलेगा, ठीक है? मैं अगर 2 मार्क में 1 पूछूंगा तो 1 लिखना, दूसरा कौन लिखना बोल रहा है? आता है तो लिखो, नहीं तो नहीं, मार्क तो मिलेगा ना। सिंथेसिस एंथ्रासीन देखो, और एक चीज देखो। हाँ, अब देखो सेकंड सिंथेसिस किया, एक तो क्या लिया? बेंजाइल ब्रोमाइड लिया और AlCl3 कॉन्डेंस किया, और तीसरा स्टेप क्या था? रिडक्शन कर लिया, हाइड्रोजन को रिमूवल किया, रिडक्शन किया। आप ये डबल बॉन्ड मत देना, आप गोला गोला करना, यू विल डू कॉमिट मिस्टेक, आई अंडरस्टैंड दैट। ओके, अब क्या करना? बीच में गोल गोल कर देना। ओके, हाँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ऐसा किया, क्या किया ना, ये पूरा ये सिस्टम को तोड़ दिया, है ना? इधर बेंजीन, इधर बेंजीन, ठीक है? और बीच में 2 कार्बन जो था, ब्रोमीन ब्रोमीन, 4 ब्रोमीन ले लिया, टेट्राब्रोमाइड। क्या? एसिटिलीन टेट्राब्रोमाइड, हाँ या ना? ठीक है ना बेटा? ओके, इसको फिर से AlCl3 के साथ किया, बन गया। तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है भाई मेरा। हाँ, और एक देखो ऐसे ही लिया है, मिथिलीन डाइक्लोराइड लिया, मिथिलीन ब्रोमाइड लिया, एक ही है, ठीक है? और एक प्रोसेस है क्या बेटा? हावर्ड सिंथेसिस। ये तो जानते हो, थालिक एनाइडेट वहां पे भी बनाया था।
अब थालिक एनाहाइड्रेट लिया, बेंजीन के साथ फ्यूज कर दिया AlCl3 के साथ, तो ये क्या बन जा रहा है बेटा? आप अगर ये स्टेप नहीं लिख सक रहे हो, क्या ये स्टेप देखो, ये स्टेप भी आसान है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है बेटा। ये क्या हो रहा है, यहां से बॉन्ड टूट रहा है, क्या हो रहा है, यहां से बॉन्ड टूट रहा है, यस और नो? तो ये बॉन्ड टूट के ये क्या CO है, तो H तो आ ही जाएगा, ये COH हो जा रहा है, ये कार्बोनिल यहाँ पे इसके साथ जुड़ जा रहा है, ठीक है, ये बनता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर इज द इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर लिख देना अगर नाम नहीं आता है तो आपको, ओके। और क्या करना है फिर, यहाँ पे क्या करना है, हमें कंडेंसेशन करना है इसके साथ, तो यहाँ से क्या निकालना है, वाटर निकालना है। वाटर निकालने के लिए H2SO4 देने से वाटर निकल जाता है, हाँ या ना? वो H2SO4 देके हीट करेंगे तो ये वाटर निकल जाएगा, बाकी तो रिडक्शन कर लोगे, इसको कर सकोगे या नहीं? क्लेमेंसन रिडक्शन करो या जिंक डिस्टिलेशन करो, बन गया सिंथेसिस, हाँ या ना? आसान है, देखो 1-2 बार लिखना पड़ेगा। आप बोलोगे एक बार दिख के अगर हो जाए, गाड़ी देख के मैं चलाना सीख जाऊं तो हो गया ना, हाँ? मसूरी तो ऐसे ही ले जाओगे बस। और एक रिएक्शन है डायल्साल्डर रिएक्शन, आप अगर लिख सकोगे तो अच्छा है। इसमें क्या, 2 रिंग लिया, ये कितना सारा तो रिएक्शन हुआ, इतना क्या करोगे, हाँ या ना? कहाँ पे लगाओगे इसको, रिएक्शन को, समझे? दिस इज फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 5 अगर पूछा तो 5 लिखना है, तो आप अगर इसके लिए प्रैक्टिस करना है, जो कि आपके पास टाइम नहीं है, एटलीस्ट 2-3 तो मैंने सिखा दिया ना, आसान वाला सिखाया नहीं, हाँ? बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल ब्रोमाइड, हाँ, टेट्रा ब्रोमाइड एसिटिलीन, ठीक है, और थालिक एनाहाइड्रेट बेंजीन। भाई 4 हो गया यार, कितना करोगे, ठीक है ना? और ये अगर ब्यूटाडाइन के साथ कर सको तो और अच्छा बात है। नाफ्थाक्विनोन को ब्यूटाडाइन के साथ फ्यूज्ड हो गया, फ्यूज्ड होके इसको रिडक्शन कर दो, क्या कर दो, जिंक डिस्टिलेशन करो, ऑक्सीडेशन करो, जिंक डिस्टिलेशन करो। अब देखो और एक है, ये रिडक्शन ही है, चलो ये तो बता ही दिया। और मैंने आपको बताया, ये तो जानते हो कि कहाँ पे होता है, ये उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। व्हाट इज दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्या है? मैं नहीं पूछूंगा इतना बड़ा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि तुम्हें बेंजीन के बारे में मालूम नहीं है। देखो इलेक्ट्रॉन दिया तो बॉन्ड टूटा, ये प्लस आया, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, हाँ ठीक है ना? देख सकते हो अटैक एट 9, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत सारा बन रहा है, इसीलिए प्रिफरेंशियली ऑकर्ड एट C9 एंड 10। ये इसका मतलब क्या है जानते हो? एक बार हम 9 में रिएक्शन करके देखें कितना स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर बन रहा है, एक बार हम 2 में रिएक्शन करके देखें कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, और एक बार 1 के साथ रिएक्शन करके देखें कितना रेजोनेटिंग। जिसका जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो इतना स्टेबल, इसीलिए 9-10 में ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 9-10 इज मोर स्टेबल। मालिक एनहाइड्रेट को रिएक्शन किया गया यहाँ पे, तो मालिक एनहाइड्रेट खुद ही लग गया 9-10 में, देखा, हाँ या ना? ये भी एक रिएक्शन है, क्या बोलते हैं, एंडो एंथ्रासिन मालिक एनहाइड्रेट एडॉप्ट, क्या बन गया, ऐसे बन गया, जॉइंट हो गया, बस। डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है क्या? ये सारे या नो सर बताओ। देखो पहले तो तुम यार एंथ्रासिन स्ट्रक्चर बनाने जानते हो या नहीं? एंथ्रासिन स्ट्रक्चर बना दिया, ये स्ट्रक्चर तो बना सकोगे, हाँ? तो इसको क्या करना है, गार खींच के ऐसा लगा देना, और क्या, बस हो ही गया। ये एडॉप्ट लिख देना, मालिक एनहाइड्रेट एडॉप्ट, समझ में? 9-10 के साथ जुड़ना है भाई, और कुछ नहीं दिखाना है तुम्हें, ठीक है, हाँ? और ये जब लगेगा डबल बॉन्ड हट जाएगा, ये जब लगेगा डबल बॉन्ड हट जाएगा। फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कहाँ एडिशन हो रहा है, देखो बेटा कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, 1-2 में हो रहा है, 3 पे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, 9-10 में 2 ऑक्सीजन वहां घुस गया, एंथ्राक्साइन इपॉक्साइड, ठीक है। डबल बॉन्ड नहीं होगा सर ऑक्सीजन? क्यों डबल बॉन्ड क्यों होगा? बैलेंसी तो सेटिस्फाई है, ऑक्सीजन में 2 बैलेंसी है तो 2 सेटिस्फाई, और क्या चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन से, और क्या, हाइड्रोजिनेशन करोगे 9-10 में, ठीक है। पहले तो दोनों में लग जाएगा, हीट करोगे तो एक निकल जाएगा, फिर 9 में रहेगा, ठीक है। नाइट्रेशन करोगे तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी बन सकता है। सल्फोनेशन करोगे तो ये क्यों होता है, आई डोंट नो, ओके। इसके लिए काइनेटिक, यस इट इज देयर, क्यों होता है ना, स्टेबिलिटी इशू होता है, क्या
ये बीच में ये SO3H इतना बड़ा स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे 9-10 में नहीं जाता है, समझ में आया? दैट्स व्हाई इट इज नोन एज काइनेटिक प्रोडक्ट, इट इज नोन एज थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। लो टेम्परेचर में काइनेटिक प्रोडक्ट प्रीफर होता है, हाई टेम्परेचर में बस थर्मोडायनेमिक मतलब क्या, टेम्परेचर प्रेफरेंस, याद रखना क्या, टेम्परेचर तो 2 में आएगा, ठीक है, और काइनेटिक 1 में आएंगे, ठीक है। नेप्थलीन स्लाइड, ये नेप्थलीन स्लाइड में दिया गया। रिडक्शन करोगे तो हाइड्रोजन घुस जाएंगे, ऑक्सीडेशन किया इस रिएजेंट के साथ तो ये बनेगा एंथ्राक्विनोन जो बोला, ठीक है। और मगर ऑक्सीजन डालोगे तो इपोक्साइड बन जाएगा सिर्फ, ओके, मतलब ऑक्सीजन गैस छोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इपोक्साइड। अगर ये केमिकल दे के ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या बनेगा, एंथ्राक्विनोन। और ये देखो एसिटाइल क्लोराइड डाला हमने, क्या एसिटिलेशन, फिडिल क्लब एसिटिलेशन करेंगे तो 9 में चला गया, फिडिल क्लब अल्काइलेशन करोगे तो क्या होगा, कहाँ जाएगा, 9-10 में जाएगा। बस लिख सकोगे या नहीं, पूरा तुम्हारा ये सिलेबस जो पढ़ रहे हो ना भाई, यूनिट 1, 2 एंड ये वाला पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, सब का प्रॉपर्टी कॉमन है या नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बस इतना ही तो है। और क्या, हाथी घोड़ा तो कुछ है ही नहीं भाई, हाँ सब एक ही जैसा है, ठीक है भाई। तो ये बन गया आपका यूजेस, तो तुम लिख दिया। अब तुमको दिखाऊंगा और एक चीज क्या था, ये मैंने इसका भी कंप्लीट कर दिया आज आपको। हाँ नैप्थलीन देखते हैं, नैप्थलीन, नैप्थलीन का कहाँ रिएक्ट करता है भाई, देखो नेमिंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट। नेमिंग गलत करोगे, पहले नेम करण, बच्चा का नामकरण नहीं रखोगे तो क्या, हे लड़का इधर आ, हे लड़की इधर आ, नाम क्या है तेरा, कुछ भी बोलेगा ना, छोरा छोरी, ओए इधर, ऐसा भी करके बुलाते हैं, अच्छा लगता है, नहीं लगता है। तो नाम नहीं होगा तो वही बोलेगा, क्या बोलेगा, यही बोलेगा। तो पहले बच्चों का नामकरण करते हैं, इसीलिए पहले बच्चों का नाम इंपोर्टेंट किया है, नाम देने का। तब समझ में ये चलता रहता है। तो ये पहले नाम देना है मॉलिक्यूल, कहाँ पे क्या होगा तो वो बता सको कि 1 2, देखो यहाँ पे जॉइंट में भी नाम नहीं है, ये 1 2 3 4 हुआ तो ये 5 6 7 8, अगर 1 2 इधर लिखा तो इधर लिखना, अगर 1 यहाँ से स्टार्ट करोगे तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, मगर ये बीच वाले को नेमिंग नहीं देना है, ठीक है, ओके। बस सिंथेसिस तो मैंने इसका बताया था। ये तो क्लासिफिकेशन, यूज तो मैंने बता दिया, स्ट्रक्चर देख सक रहे हो आप। हावार्ड सिंथेसिस तो बता दिया था, सक्सिनिक अनाइड्रेट के साथ, नहीं तो यहाँ से स्टार्ट करना और रिडक्शन करना। बेंजिलिडिन है, रिएक्शन देख लो आप, हाँ रिएक्शन देख लो आप। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करेंगे तो कहाँ हो रहा है बेटा, 1 2, हाँ या ना, हाँ। और ये वेनेडियम, तो आप अगर ये नहीं याद भी आ रहा है तो आप ये जरूर याद रखना बेटा प्लीज, ओके। ये वाला 1 and 2 में होता है बोल के, 1 4 में। रिडक्शन कहाँ होता है बेटा, 1, हाँ कहाँ रहा है रिडक्शन, 1 4 हो रहा है या नहीं, हाँ नैप्थलीन देखो। और ये पूरा रिडक्शन, ये ऐसा रिएजेंट है कि कंप्लीट रिएजेंट, हाँ रिडक्शन, एक में सिर्फ 1 2 में हुआ और बाकी 1 4 में हुआ, हाँ तो देख लो। टेट्रालिन डेकालिन, ये तो समझ में आ गया। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ बताया मैंने आपको, कहाँ पे होगा, 1 हाँ ठीक है ना, 1 COCH3, बस हो गया। और क्या चाहिए आपको, हो गया ना, ओके। यही था हमारा क्या ना, क्या था, ये काइनेटिक प्रोडक्ट क्या होता है, और जिसको जरूरत है वो समझ लेना कि सब्स्टिट्यूएंट नेप्थलीन होगा तो क्या होगा। अगर आपका इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, क्या लगा है, लग गया है नेप्थलीन में, तो कहाँ रिएक्शन होगा, पारा में होगा, कहाँ होगा, पारा में होगा, हाँ। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग लगा होगा तो कहाँ होगा, इधर हो रहा है, ठीक है, कि इधर हो रहा है, ठीक है। तो यही बोला, डोनेटिंग लगा तो मेजर पारा में हो रहा है, और मान लो विथड्रॉइंग लगा, विथड्रॉइंग होगा तो कहाँ होगा, मेजर हो रहा है 1 और इस साइड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है, कहाँ हो रहा है, ज्यादा है, ये याद रखनी, यहाँ पे और यहाँ पे, मगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम है। बस और एक है, थोड़ा दिखा देता हूँ, निकलते हैं।
तुम बोलोगे तो नहीं दिखाएंगे। मुझे तो, मैं तो भागने में बैठा हूँ। देखो ये स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है, यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं बेटा। ये तो ड्रॉ कर दिया, नेमिंग कुछ भी दे रहा है। देखो भाई नेमिंग आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। कहाँ से? यहाँ से। कैसा करूँ देखो, किताब में तो दिया है 1 2 3 4, फिर कहाँ 5 6 7 8, ये जॉइंट जो है 9 10। ये जॉइंट्स है या फ्री है? जॉइंट्स कौन सा है? ये है और ये है, मगर यहाँ पे नेमिंग नहीं किया है। किया है? इज इट क्लियर भाई मेरा? ओके तो ये ध्यान पे रखना है आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कुछ भी रिएक्शन होगा तो इसका 9 एंड 10 में। तो मैं यहाँ से नेमिंग कैसा करूँगा देखो, नेमिंग यहाँ से 1 किया, यहाँ से 2 किया, 3 किया, 4 किया, ठीक है। इसको छोड़ देना है पागल, ये हमेशा फिर 5 6 7 8 9 10 कर दो, ठीक है। यहाँ पे अगर करना चाहोगे कैसे करोगे, 1 2 यहाँ से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तुमको कौन सा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आसान लगता है, मुझे तो सबसे डिफिकल्ट लगता है, मुझे सबसे अच्छा लगता है ये। बस ऊपर बिठा दो, नैप्थलीन बना के ऊपर बिठा दो, 1 2 यहाँ से करो वहाँ से करो, मगर इसको 9 10 करना है। पहले स्ट्रक्चर लिखना सीखना, अगर नहीं लिखोगे फेल हो जाओगे, खत्म। देखो फिनांथ्रीन इज मोर स्टेबल देन इट्स लीनियर फॉर्म ऑफ आइसोफॉर्म ऑफ एंथ्रासिन, ठीक है, ये याद रखना है, क्योंकि ड्यू टू एंगुलर इन नेचर। क्या है? एंगुलर इन नेचर। बहुत सारा मॉर्फिन, कोडेन, हीरोइन सब फेनेंथ्रीन का बेस है। जितना एंटी साइकोटिक ड्रग है ना, जितना हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स है, उसमें क्या है ना, कोडेन, मॉर्फिन, उसमें रिंग क्या है बेटा? फेनांथ्रीन। क्या है? फेनांथ्रीन, ठीक है बेटा। सिंथेसिस मैंने बताया था, आई विल नॉट गोइंग टू टीच यू। केमिकल रिएक्शन सिर्फ देख देते हैं। देखो ऑक्सीडेशन हुआ तो कहाँ हुआ? 9 10। रिडक्शन हुआ तो कहाँ हुआ? 9 10, ठीक है। इसका देखो रिडक्शन भी 9 10, हाँ ये भी तोड़ दिया। ब्रोमीन डाला, एडिशन कहाँ हुआ? 10, हाँ ये भी 9 में हुआ, और तोड़ा तो यहाँ पे भी। COCH3 डलेगा तो कहाँ डलेगा? 9 10। नाइट्रेशन करोगे तो कहाँ होगा? 9। बस कुछ भी करोगे 9 10 में लगाओगे, आग बंद करके, ठीक है। बस दिस इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कॉम्पिटेटिव में पूछेगा क्या कि मॉर्फिन में किसका रिंग है, क्या पूछेगा? मॉर्फिन, कोडेन और हीरोइन, व्हाट इज द बेसिक रिंग? नैप्थलीन, फिनांथ्रीन, एंथ्रासिन। 2 सेमिस्टर के बाद पूछूंगा तो थोड़ी बता सकोगे, समझ में आया? ये क्वेश्चन है तुम्हारा कॉम्पिटेटिव में, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? कि ऑक्सीडेशन करेगा तो कहाँ लगेगा? हाँ, ज्यादा हिट करके, लो हिट करके, ये है तुम्हारा MCQ, समझे? ठीक है ना भाई। पहले तो कॉमन याद रख लेना, पहले कॉमन याद रख। देखो यहाँ पे दिया है या नहीं? 9 पे एसिटिलेशन दिया है या नहीं भाई? हाँ, नाइट्रेशन भी यहाँ पे दिया है, चार्ट में देख लेना और पढ़ लेना प्लीज। आई थिंक दिस इज सफिशियंट। और ये यूनिट, ये सेमिस्टर में मार्क खींचेंगे भाई, मैंने जैसा पढ़ा है आपको, है या नहीं है बीरू? ओके भाई, 75 से 70 जरूर लाना है आपको, 75 से 70 जरूर ला सकोगे। करोगे या नहीं सकोगे? अगर लिखे तो, नहीं तो 65 तो ला सकना चाहिए 75 से, आया ना? 65 68, मैं तो बोलूँ इतना। देखो केमिस्ट्री सबसे डिफिकल्ट है, अगर सही से नहीं तैयारी किया तो भाई। अगर तैयारी किया, इसका ट्रिक क्या है, डेली जो पढ़ाता हूँ डेली याद रखना है। अब देखो तुमको टाइम तो 7 दिन के लिए भी तो मिल रहा है ना भाई, तो 7 दिन क्लास भी जो चाहते हो नहीं आओ। अगर कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है उसका क्लास आना, प्रैक्टिकल कंप्लीट नहीं हुआ तो एक दिन आ जाना, मगर अपना तैयारी करना। क्लास आते हो क्या यहाँ गप्पे मारने? पढ़ो ना यहाँ पे, यस और नो? ओके। अब बचा क्या आपका? वोलेटाइल ऑयल। 1 मिनट दिखा रहा हूँ। हाँ, अब मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा आपको। हाँ हाँ बता रहा हूँ। हाँ बेटा, पहले तो ये बात, फैट एंड ऑयल में अंतर क्या है? फैट कहाँ से? फैट इंसान है मतलब मोटा है। बटर खा के मोटा होता है या तेल खा के मोटा होता है आदमी?
बटर। बटर क्या होता है, सॉलिड होता है लिक्विड होता है, सॉलिड। वो कहाँ का ओरिजिन है, एनिमल से बनता है, ठीक है। बटर दूध का प्रोडक्ट है तो एनिमल सोर्स है। मगर ऑयल्स जो है, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, पीनट्स ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, कहाँ से निकलते हैं, प्लांट्स, ओके। इसीलिए वो तेल होते हैं। क्यों होते हैं तो वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। क्योंकि फैटी एसिड, फैट किससे बनता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। मगर ग्लिसरॉल, फैटी एसिड जो होते हैं दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अगर अनसैचुरेटेड होगा तो लिक्विड हो जाएगा, सैचुरेटेड होगा तो सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। नो डबल बॉन्ड मतलब सैचुरेटेड, हैव डबल बॉन्ड। तो दो तरह का नाम है, एक ओलिक एसिड एंड लिनोलिक एसिड। क्या है, ओलिक एंड लिनोलिक। लीन प्लस ओलिक, ओलिक एक है, लिनोलिक में दो डबल बॉन्ड है, ठीक है। रूम टेम्परेचर में सॉलिड, ये लिक्विड, मेल्टिंग पॉइंट हाई, ये लो। बस ये पढ़ लेना। अच्छा पैड बुरा पैड क्या होता है मैंने बता दिया, उसको थोड़ा हिस्ट्री है, आप ये पढ़ सकोगे। देखो ये स्ट्रक्चर है बेसिकली। ग्लिसरॉल को जो बच्चा ये नहीं लिख सक रहा है, कैसा लिखना बता रहा हूँ। तो इंग्लिश का ई लिखना आता है आपको, आता है ई। तो ये क्या, ये कार्बन कार्बन कार्बन, तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही है या नहीं, ये हाइड्रोजन को तो हाइड हो गया, तो यहाँ पे ओ एच डाल देना। क्या बेटा, ओ एच डाल देना हर जगह पे, ठीक है ना। हाँ सही है ना, सही है या नहीं, हाँ बस डाल दिया, ओ एच बन गया। ये तो ठीक बता रहा हूँ, तो मैं कैसे याद रखोगे। ये हो गया आपका ग्लिसरॉल, जिंदगी में कभी भूलना नहीं, ई, ठीक है। और इसमें बात क्या है ना, ये RCOH तो मालूम है आपको, RCOH मालूम है या नहीं है। तो ये R क्या है, कार्बन 8 ग्रेटर देन 12, क्या ग्रेटर देन कार्बन 12, मतलब क्या बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 COOH। इतना लंबा चेन अगर विथ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ लगा, इसको बोलते हैं फैटी एसिड। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड इज नॉन एज फैटी एसिड। जब यहाँ पे कितना OH है, 3 OH है, तो 3 कार्बोक्सिलिक एसिड अगर एक ग्लिसरॉल के साथ लगेंगे तो एक ईस्टर बॉन्ड बनेगा। कितना बनेगा, ये जो बॉन्ड बना है, मैं थोड़ा इसको छोटा कर रहा हूं, ये क्या है, देखो ये दिख रहा है ना, ये पार्ट तो यही है जो ई ड्रॉ किया था मेरा, हाँ इसका O है। ये जो बॉन्ड बना RCO, तो कितना एसिड आया यहाँ पे, 3 आया ना, एक ही ग्लिसरॉल है। तो ये पूछता है कॉम्पिटेटिव में, फैट में कितना फैटी एसिड्स पूछ सकता है, 3 फैटी एसिड्स, इसीलिए इसको ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3 फैटी एसिड्स है बोल के, ओके। तो ये याद रखना है। और इसका रिएक्शन हाइड्रोलिसिस। अब बताओ, मैं ये फैट में, ये जो फैट हुआ, अब ये ट्राइग्लिसराइड का नाम क्या है, फैट होता है। फैटी एसिड इज नॉट फैट। ये हाथ मेरा फैट है कि इंसान है क्या, हाथ को काट अलग कर दिया तो ये इंसान होगा क्या, नहीं है। वैसे फैटी एसिड है, फैट नहीं है, ठीक है। मगर जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलते हैं फैट बनते हैं, जो कि फैट आपका ये है। तो जब एसिड डालो या वाटर डालो, सॉरी बेस डालो, क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएंगे भाई मेरा, ठीक है। टूट के क्या बनते हैं, ये ग्लिसरॉल बन जाता है। अगर Na दिए तो ये सॉल्ट बन जाएगा, बनेगा या नहीं। अगर HCl दोगे तो क्या बनेगा, RCOH, है ना। तो अगर सॉल्ट बेस से हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो सोप बनता है, इसको बोलते हैं सेपोनिफिकेशन। समझ में आया, इसको बोलते हैं सेपोनिफिकेशन, ठीक है। एसिड देने से सेपोनिफिकेशन नहीं होगा। NaOH दो या KOH दो, उसको बोलते हैं सेपोनिफिकेशन, राइट। सो ग्लाइकोल और सॉफ्ट सॉल्यूशन। पोटेशियम सॉल्ट होगा तो सॉफ्ट सॉल्ट बोलेंगे। हाइड्रोलिसिस जान तो ये छोड़ो। हाइड्रोजिनेशन मतलब क्या बेटा, जिस चीज में डबल बॉन्ड होगा, लिनोलिक एसिड में है तो डालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेमी बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, फुल्ली सैचुरेट स्टेरिक, ठीक है ना बेटा। रेंसिडिटी मतलब क्या, ऑक्सीजन, देखो मॉइस्चर तो बाहर में है, तेल को अगर खुला रख दोगे तो क्या होगा, खराब हो जाएगा। खराब हो गया मतलब क्या, बास मारता है। तो बास हो जाने का मतलब क्या ना, देखो क्या हो रहा है, रेडिकल फॉर्म हो जाता है। डबल बॉन्ड क्या करेगा, रेडिकल फॉर्म करेगा, तेल में एक पतला सा लेयर करेगा, बब्बू मारेगा, ठीक है ना। वो क्यों होता है ना, लेयर बन जाते हैं एक तरह का, हाँ।
रेंसिडिफिकेशन बोलते हैं उसको। क्या? आइदर इट इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन और ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। मॉइस्चर होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन का प्रेजेंस में हुआ तो ऑक्सीडेटिव रेंसिडिफिकेशन, हाइड्रोलिसिस के वजह से हुआ तो ड्यू टू हाइड्रोलिसिस रेंसिडिफिकेशन। ठीक है। ड्राइंग का मतलब क्या? कुछ कुछ तेल होते हैं वेरी हेवी ऑयल्स, उसको ज़्यादा दिन खुला रखते हैं तो एक लेयर सा बन जाता है, ड्राई हो जाते हैं तेल। क्या होता है ड्राई? मतलब क्या? लेयर। दूध में जैसा थोड़ा गर्म करके छोड़ देते तो मलाई बन जाता है ना, लेयर बनता है ना, वैसे ही तेल भी ज़्यादा दिन रहेगा तो ऐसा लेयर बन जाएगा, उसको बोलते हैं क्या? ड्राइंग। क्या बोलते हैं बेटा? ड्राइंग। वाटर प्रूफ फिल्म बन जाएगा। ठीक है। पॉलीमर बनते हैं। क्या? पॉलीमराइजेशन। ये वेरी हैवी ऑयल्स, मोबिल, घर में जो पेंटिंग करते हैं जो कलर, उसके बारे में है ड्राइंग ऑफ ऑयल्स। फिर चले जाएं हम तेल को कैसे जचेंगे कि ये तेल खाने का है या नहीं खाने का है। तो इसको एसिड नंबर बोलते हैं। जब आप देखा कि फैट बनता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के साथ, तो जो फैटी एसिड्स है, ठीक है, जो फैटी एसिड्स है वो फैटी एसिड्स के बारे में ये बोल रहा है। फ्री फैटी एसिड्स। क्या? फ्री फैटी, बंधा हुआ नहीं बेटा, जो फ्री होंगे एज ए बाय प्रोडक्ट, इम्प्यूरिटी अगर रह गया उसको डिटरमाइन करते हैं बाय एसिड नंबर। ठीक है। एसिड नंबर ये लिखा होगा, एसिड नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, ये पढ़ लेना, बिकॉज इट इज ऑनसेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। फ्री फैटी एसिड। सेपोनिफिकेशन क्या होता है? NOH कितना देंगे ये यहाँ पे लिखेंगे। सेपोनी प्रोसेस बाय व्हिच फैटी एसिड इन द ट्राइग्लिसराइड और फैट आर हाइड्रोलाइज बाय एन अल्कल टू गिव ग्लिसरॉल एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। इट इज नोन एज सेपोनिफिकेशन। With excess amount of a saponification remaining kg estimated by treating it the against of standard oil। तो हम ये क्यों करते हैं? ये कितना अमाउंट ऑफ KOH रिक्वायर्ड हुआ टू फॉर्म द सोप। ठीक है, उसको बोलते हैं सेपोनिफिकेशन। इससे क्या मिलेगा? लेंथ ऑफ कार्बन चेन के बारे में हम जान सकेंगे। ठीक है, वो लंबा है या छोटा है। ठीक। आयोडीन नंबर किसके लिए करते हैं? जो फैट किससे बनता है? किससे बनता है? मार तो इसको, पकड़ इसको, मार साले का माथे में, फटा उसका माथा। फैट किससे बनता है? और किससे? लगा पीठ में उसका एक। हाँ, किससे बनता है फैट? हाँ, फैट किससे बनता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से। मगर क्या हर फैट, हर हम बनाएंगे तो क्या 100% थोड़ी बनेगा? नहीं बनेगा। जो बाई प्रोडक्ट बनता है फैटी एसिड रह जाएगा। हाँ या ना? हम फैटी एसिड कितना लेते हैं? 1 लेते हैं या 3 लेते हैं? 3 मोल। 3। ग्लिसरॉल 1 मोल, फैटी एसिड 3 मोल। तो एक्सेस ले रहे हैं, भले 3 की जगह 4 भी ले सकता है कोई बंदा। हाँ या ना? तो अगर गलती से 4 ले लिया तो बच जाएगा। तो फैटी एसिड को तो प्यूरिफाई करना चाहिए। अगर वही एक्सेस, वो जो फैट होता है वो सैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड होता है, क्या होता है उसको भी हम डिटरमाइन कर सकें। ठीक है। हाँ, कोई बोलेगा ये ले लो सरसों का तेल, क्या तेल दिया क्या मालूम भाई, तो उसमें तो प्रॉपर्टी रहता है ना। हाँ, तो वो चीज़ हम देख सकते हैं। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या सैचुरेटेड फैटी एसिड से ये ऑयल बनाए हैं, उसको डिटरमाइन कर सकेंगे आयोडीन नंबर से। तो आयोडीन में 100 ग्राम ऑफ फैट लेते हैं हम। ठीक है। ईस्टर वैल्यू ये बैकवर्ड रिएक्शन है, छोड़ दो इसे, आप याद कर लेना, मैं नहीं बताऊंगा। इसका RM वैल्यू बोल रहे हैं। RM वैल्यू क्या है ना, जो बटर खाते हैं बेसिकली बटर का क्वालिटी हम डिटरमाइन करते हैं। क्या क्वालिटी है बटर? ये अमूल का है, न्यूट्रलाइट का है, या बीरू कंपनी का है, या अभय कंपनी का है बनाया हुआ है। ठीक है ना? ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, या दिल्ली माल है या चाइना माल है या ना? आजकल दूध तो रबर का बनने लगा भाई, रबर का दूध भी बेच देंगे। हाँ, कोई चीज़ भी बेच देते हैं ना भाई, जानते हो ना? अंडा भी आ रहा है ना, चबाओ तो नहीं चल सको, केमिकल से बना हुआ अंडा भी बेच रहे हैं आदमी, क्या मालूम क्या बेच रहे हैं। हाँ, तो ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? अगर सही में बटर होगा तो RM वैल्यू 25 से 30 रहता है। कितना? तेल का कितना होता है? देखो 1 होता है, लेस देन 1 भाई। ठीक है। तो अडल्ट्रेशन ऑफ बटर कैन बी इजीली टेस्टेड बाय दिस RM वैल्यू। तो ये सिग्निफिकेंस है, समझ में आ गया? इज इट क्लियर? और हम यहाँ पर क्या डिटरमाइन करते हैं? वोलाटाइल फैटी एसिड्स, इसमें 5 ग्राम लिया जाता है। ये पढ़ लेना, दैट्स इट। सिग्निफिकेंस मैंने बता दिया। और एसिटाइल वैल्यू ऐसे ही है,
कोई कोई फैट का फैटी एसिड में OH भी रहता है, तो वहां से हमको मालूम चलता है एसिटाइल नंबर। ठीक है, हाइड्रोक्सी एसिड्स, क्या हाइड्रोक्सी एसिड्स OH भी रहते हैं कोई कोई फैटी एसिड्स में। बस हो गया, मैं थक गया और नहीं सकूंगा। तो बेस्ट ऑफ लक बेटा, हाँ पढ़ लेना।